Today I am going to explain English Prose Class 12 Chapter 3rd The Secret of Health, Success and Power written by James Allen. जेम्स एलन एक ब्रिटिश फ़िलोसॉफ़िकल राइटर थे। वो अपनी इंस्पिरेशनल बुक्स और पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसे लिखा था फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। ये लेसन उसी ऐसे का एक पार्ट है, उसी ऐसे से लिया गया है। उनके एसेज से हमें मोरल और इंस्पिरेशनल वैल्यूज़ की एजुकेशन मिलती है। उनका ये ऐसे स्टूडेंट्स और यूथ्स की लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन में राइटर ने स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति को पाने के कुछ रहस्यों पर रोशनी डाला है और बताते हैं कि ये तीनों चीज़ें यानी अच्छा स्वास्थ्य, सफलता या कामयाबी और शक्ति या ताकत, इन तीनों चीज़ों को हम दृढ़ विश्वास यानी मजबूत यकीन, अच्छाई और शुद्धता या स्वच्छता से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, प्योर हैं और अपने विचारों में पॉजिटिव हैं यानी सकारात्मक, तो चलिए अब चैप्टर को हिंदी में समझते हैं। Where there is sterling faith and uncompromising purity. Where there is sterling faith. Sterling means होता है दृढ़ या सच्चा। फेथ मीन्स होता है विश्वास। अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स समझौते से परा यानी जिससे समझौता ना किया जा सके। प्योरिटी मीन्स होता है शुद्धता या स्वच्छता। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। देयर इज़ सक्सेस। सक्सेस मीन्स होता है सफलता। पावर मीन्स शक्ति। तो लेखक कहते हैं वेयर देयर इज़ स्टर्लिंग फेथ, वहाँ जहाँ पे सच्चा विश्वास हो, स्टर्लिंग फेथ सच्चा विश्वास हो, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी और समझौते से परे शुद्धता हो यानी ऐसी स्वच्छता, ऐसी शुद्धता हो जिससे समझौता ना किया जाए, बहुत ज़्यादा शुद्धता हो। देयर इज़ हेल्थ, वहाँ पे स्वास्थ्य होता है। देयर इज़ सक्सेस, वहाँ पे सफलता होती है। एंड देयर इज़ पावर, और वहाँ पे शक्ति होती है। इन सच अ वन, और ऐसे व्यक्ति में डिसीज़ मीन्स होता है बीमारी। फेलियर मीन्स असफलता। डिज़ास्टर मीन्स होता है आपत्ति, संकट या मुसीबत। लॉजिंग मीन्स होता है रहने का स्थान। तो लेखक कह रहे हैं इन सच अ वन, ऐसे व्यक्ति में डिसीज़ यानी बीमारी, फेलियर यानी असफलता एंड डिज़ास्टर और कोई भी संकट या मुसीबत, कैन फाइंड नो लॉजिंग, इन सारी चीज़ों को रहने का कोई स्थान नहीं मिल सकता। देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसे लोगों में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे इन सारी चीज़ों को पोषण मिल सके या वो उस पर जीवित रह सकें। यानी लेखक ये कह रहे हैं कि जिस इंसान के अंदर सच्चा विश्वास हो, जिसके यहाँ प्योरिटी हो, शुद्धता हो और वो स्वच्छ रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सफलता पाता है और उनमें शक्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति से बीमारी, नाकामी, आपत्ति या संकट दूर रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जिस पर ये सारी चीज़ें रह सकें, सारी चीज़ें पोषण पा सकें। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin. The sooner means होता है जितनी जल्दी। Realize means होता है महसूस करना। Acknowledge means होता है स्वीकार कर लेना। Sickness means होता है रोग या बीमारी। Result means परिणाम। Error means गलतियाँ। Sin means गुनाह। तो लेखक कह रहे हैं द सूनर वी रियलाइज़, जितनी जल्दी हम ये महसूस कर लेंगे एंड एक्नॉलेज और स्वीकार कर लेंगे यानी कबूल कर लेंगे दैट सिकनेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि बीमारी हमारे अपनी ही गलतियों और गुनाहों का या पापों का परिणाम होती है। द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम प्रवेश कर जाएंगे द हाईवे ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य के राजमार्ग पर। यानी जितनी जल्दी हमें ये पता चल जाएगा, जितनी जल्दी हम ये कबूल कर लेंगे कि बीमारियां जो हैं वो हमारी अपनी ही गलतियों का और अपने ही पापों का परिणाम है, उतनी ही जल्दी हम स्वास्थ्य के मार्ग पर चल पड़ेंगे। यानी जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा तो हम उनसे सुधारेंगे, और जब हम सुधारेंगे तो फिर हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, उतनी ही जल्दी हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं डिजीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड,
यानी बीमारियां उनको आती हैं हु अट्रैक्टेड, जो उन्हें आकर्षित करते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, और उन्हें आती हैं जिनके मस्तिष्क, माइंड मीन्स मस्तिष्क, बॉडीज मीन्स शरीर, रिसेप्टिव मीन्स होता है प्राप्त करने के लिए या ग्रहण करने के लिए तैयार रहना। टू दोज, उनको आती हैं हुज माइंड्स, जिनका मस्तिष्क एंड बॉडीज़ और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट, उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है, यानी जिनका शरीर बीमारियों को आकर्षित करता है, उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है, उन्हीं को बीमारियाँ आती हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, फ्लीज मीन्स भाग जाना, और उनसे भाग जाती है हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, प्योर मीन्स शुद्ध, पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक, थॉट स्फीयर मीन्स होता है विचार क्षेत्र, जनरेट्स मीन्स है उत्पन्न करना, हीलिंग मीन्स स्वास्थ्यवर्धक यानी स्वास्थ्य देने वाली, लाइफ गिविंग करंट्स मीन्स होता है जीवन देने वाले प्रवाह। तो लेखक कह रहे हैं कि एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उनसे बीमारियां भाग जाती हैं हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्फीयर, जिसका मजबूत, शुद्ध और सकारात्मक विचार क्षेत्र जनरेट्स उत्पन्न करता है हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, स्वास्थ्य वर्धक यानी स्वास्थ्य देने वाला और जीवन देने वाले प्रवाह उत्पन्न करता है। यानी लेखक कहते हैं कि बीमारियां उनके पास नहीं आती हैं जिनका थॉट स्फीयर यानी जो उनका विचार क्षेत्र है, जो अपने विचार शुद्ध रखते हैं, पॉजिटिव यानी सकारात्मक रखते हैं, तो उनके ये विचार स्वास्थ्य देने वाले और जीवन देने वाले धारा प्रवाह करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास ये बीमारियां नहीं आती हैं, उनसे भाग जाती हैं। If you are given to anger, worry, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind, गिवन टू का मतलब है यहाँ पर वशीभूत हो जाना या कोई चीज़ हावी हो जाना। वरी मीन्स होता है चिंता, जेलसी मीन्स ईर्ष्या या जलन, ग्रीड मीन्स लालच, इनहार्मोनियस मीन्स होता है विचलित करने वाला या असंगत, स्टेट मीन्स स्थिति। तो लेखक कह रहे हैं इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, अगर तुम वशीभूत हो जाओ, एंगर क्रोध के, वरी चिंता के, जेलसी ईर्ष्या के, ग्रीड लालच और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड या मस्तिष्क के दूसरी विचलित करने वाली स्थितियों के वशीभूत हो जाओ, यानी ये सारी चीज़ें जब तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएं। एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, एक्सपेक्ट मीन्स होता है उम्मीद करना, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ मीन्स होता है पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य, और तुम पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि अच्छे स्वास्थ्य, एक अच्छी सेहत की उम्मीद करो। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो तुम इम्पॉसिबल यानी असंभव, नामुमकिन चीज़ की उम्मीद कर रहे हो। फॉर, क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली सोविंग द सीड्स ऑफ डिजीज़ इन योर माइंड, क्योंकि तुम कंटिन्यूअली मीन्स लगातार, सो मीन्स होता है बोना, सीड्स मीन्स बीज, क्योंकि तुम लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारियों के बीज बो रहे हो। Such conditions of mind are carefully shunned by the wise man. Such conditions, ऐसी परिस्थितियाँ, carefully means सावधानी से, shunned means दूर रखना, इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की स्थितियाँ ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क के इस प्रकार की स्थिति को सावधानी से दूर रखा जाता है बाय द वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोगों के द्वारा, यानी बुद्धिमान लोग इस तरह की स्थितियों के यानी ईर्ष्या को, लालच को, क्रोध को, चिंता को, इन सब चीज़ों को अपने से बिल्कुल दूर रखते हैं। फॉर ही नोज़, क्योंकि वो जानते हैं, फॉर ही नोज़ दैम टू बी फार मोर डेंजरस, फार मोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, डेंजरस मीन्स खतरनाक, बैड ड्रेन्स मीन्स होता है गंदा नाला, इन्फेक्टेड हाउस मीन्स होता है प्रदूषित घर या गंदा घर, क्योंकि वो उन्हें समझते हैं, क्या समझते हैं, टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, गंदे नाले या और दूषित घर से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं, यानी वो समझदार लोग इन चीज़ों को गंदे नाले और प्रदूषित घर से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं।
If you would be free from all physical aches and pains and would enjoy perfect physical harmony. Physical means शारीरिक aches and pains means दर्द या कष्ट. परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण. फिजिकल हार्मनी मीन्स शारीरिक समरसता. लेखक कह रहे हैं कि अगर तुम हर तरह के शारीरिक दर्दों या कष्टों से मुक्त हो, फ्री हो, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, और तुम एक पूर्ण शारीरिक समरसता का आनंद ले रहे हो, दूसरे शब्दों में बोलें तो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हो, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तो फिर तुम अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में रखो, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को समन्वित रखो. एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स यानी अपने विचारों को भी समन्वित रखो, यानी विचारों को भी नियंत्रण में रखो. थिंक जॉयफुल थॉट्स. जॉयफुल मीन्स होता है आनंद देने वाला या प्रसन्नता देने वाला. थॉट्स मीन्स विचार. लविंग थॉट्स मीन्स है सुंदर विचार. एलेक्सर कहते हैं अमृत को. गुड विल मीन्स होता है सद्भावना या नेक नियति. कोर्स थ्रू योर वेन्स का मतलब है, वेन्स मीन्स नसें, और कोर्स थ्रू मीन्स है यहाँ पर बहना. तो कह रहे हैं थिंक जॉयफुल थॉट्स यानी आनंद देने वाले, खुशी देने वाले विचारों को सोचो. थिंक लविंग थॉट्स, सुंदर विचारों को सोचो. लेट द एलेक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स. एलेक्सर ऑफ गुडविल, सद्भावना के अमृत को अपनी नसों में बहने दो. एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और तुम्हें किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पुट अवे योर जेलसीज. जेलसीज कहते हैं ईर्ष्या या जलन. जेलसीज को, ईर्ष्या को अपने से दूर रखो, दूर भगाओ. योर सस्पिशंस. सस्पिशंस मीन्स है डाउट्स यानी संदेह या शक. वरीज मीन्स है चिंता. हेट्रेड मीन्स है डिसलाइक या नफरत. योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस का मतलब है यहाँ पर स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति, यानी ऐसे कार्य करने का रुझान जिससे सिर्फ खुद को फ़ायदा हो, यानी खुदगर्जी वाला रुझान जिसको कहते हैं. तो कह रहे हैं पुट अवे योर जेलसीज, योर सस्पिशंस, योर वरीज, योर हेट्रेड्स, यानी अपनी ईर्ष्या को, अपने संदेह को, अपनी चिंताओं को, अपनी नफ़रतों को, योर सेल्फिश इंडल्जेंसेस, और अपनी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को दूर भगाओ. एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया मीन्स होता है इनडाइजेशन या बदहज़मी, अपच. बिलियसनेस कहते हैं लीवर प्रॉब्लम को. नर्वसनेस मीन्स होता है घबराहट. एकिंग जॉइंट्स मीन्स है जोड़ों का दर्द. तो कह रहे हैं एंड यू विल पुट अवे, तो तुम दूर भगा दोगे या तुमसे दूर हो जाएंगी योर डिस्पेप्सिया, तुम्हारी इंडाइजेशन यानी अपच की बीमारी. योर बिलियसनेस, तुम्हारी लीवर प्रॉब्लम. योर नर्वसनेस, तुम्हारी घबराहट. एंड एकिंग जॉइंट्स, और तुम्हारे जोड़ों का दर्द, यानी ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर तुम अपनी नसों में सद्भावना के अमृत को बहने दोगे, यानी नेक नियति रखोगे और अच्छे विचारों को सोचोगे. If you will persist in clinging to these debilitating and demoralizing habits of mind. Persist means होता है किसी बात पर अड़े रहना. Clinging means होता है चिपकना. Debilitating means होता है कमज़ोर करने वाला. Demoralizing means होता है हतोत्साहित करना या डिस्करेज करना. तो कह रहे हैं इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डीमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यानी अगर तुम चिपके रहोगे, यानी अपनी इस बात पर अड़े रहोगे या इन सारी क्वालिटीज़ से चिपके रहोगे. कौन सारी क्वालिटीज़? डेबिलिटेटिंग एंड डीमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड. डेबिलिटेटिंग कमज़ोर करने वाली, एंड डीमोरलाइजिंग और हतोत्साहित करने वाले यानी डिस्करेज करने वाले मस्तिष्क के आदतों से चिपके रहोगे या उन पर अड़े रहोगे. देन डू नॉट कंप्लेन, तो फिर शिकायत मत करना. व्हेन योर बॉडी इज़ लेड लो विथ सिकनेस, जब तुम्हारा शरीर बीमारी से पड़ जाए या तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाए तब तुम शिकायत मत करना. Many people complain that they have broken down through overwork. बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं. Complain means शिकायत करना. शिकायत करते हैं that they have broken down. Broken down means होता है टूट जाना या सेहत का ख़राब हो जाना, ख़राब
सुस्त हो जाना। थ्रू ओवरवर्क, ओवरवर्क मीन्स होता है बहुत ज़्यादा काम से। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि वो टूट गए हैं या उनकी सेहत ख़राब हो गई है थ्रू ओवरवर्क, ज़्यादा काम करने से। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, लेकिन इस तरह के ज़्यादातर केसेस में द ब्रेक डाउन इज़ मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। ब्रेक डाउन का मतलब है यहाँ पर ख़राब सेहत। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है ज़्यादातर, अक्सर या बार बार। रिजल्ट मीन्स है परिणाम। फुलिशली मतलब है मूर्खतापूर्ण तरीके से या बेवकूफ़ी से। वेस्टेड मीन्स होता है बर्बाद की गई। एनर्जी मीन्स शक्ति। तो कह रहे हैं कि इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, यानी इस तरह के ज़्यादातर केसेस में द ब्रेक डाउन इज़ मोर फ्रिक्वेंटली, जो ज़्यादातर जो ब्रेकडाउन होता है यानी जो सेहत ख़राब होती है, द रिज़ल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, वो मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद किए गए शक्ति का परिणाम। यानी अगर आप बेवकूफ़ी से अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे तो आपकी सेहत ख़राब होगी। आगे लिखते हैं, इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर आप अपनी सेहत को, अपने स्वास्थ्य को सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स होता है चिंता। तो आपको अपना कार्य बिना चिंता के करना सीखना होगा। टू बिकम एंग्शियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज़ टू इन्वाइट अ ब्रेकडाउन। टू बिकम एंग्शियस, एंग्शियस मीन्स होता है चिंतित होना, चिंतित होना, और एक्साइटेड या उत्तेजित होना। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित होना। और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, नीडलेस डिटेल्स मीन्स है अनावश्यक बात। टू इनवाइट, इनवाइट मीन्स होता है निमंत्रण देना या न्योता देना। ब्रेक डाउन मीन्स होता है ख़राब सेहत। तो कह रहे टू बिकम एंग्शियस यानी चिंतित होना, और एक्साइटेड या उत्तेजित होना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स या अनावश्यक बातों पर फिक्र करना या चिंता करना इज़ टू इन्वाइट अ ब्रेक डाउन, ये ख़राब सेहत को न्योता देना है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, यानी चाहे मानसिक कार्य हो या शारीरिक, इज़ बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक। एंड हेल्थ गिविंग, हेल्थ गिविंग मीन्स होता है स्वास्थ्य देने वाला। तो कह रहे काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, वो लाभदायक और स्वास्थ्य देने वाली होती है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी। स्टेडी मीन्स होता है दृढ़ता से या मजबूती से। काम परसिस्टेंसी का मतलब है शांत होकर लगातार कार्य करना। परसिस्टेंसी का मतलब होता है कंटिन्यूअली, लगातार। और काम मतलब होता है शांत स्वभाव, यानी शांत स्वभाव से लगातार काम करना। तो कह रहे द मैन हु कैन वर्क, कि वो व्यक्ति जो कर सकता है विद अ स्टेडी, दृढ़ता से यानी मजबूती से, एंड काम परसिस्टेंसी, और शांत स्वभाव से लगातार कार्य कर सकता है, यानी वो व्यक्ति जो दृढ़ता से और शांत स्वभाव से लगातार कार्य कर सकता है। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, फ्रीड मीन्स होता है मुक्त होकर, आज़ाद होकर। एंग्जाइटी एंड वरी मीन्स है चिंता, हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर। विद इज माइंड अटरली ऑब्लीवियस टू ऑल, अटरली मीन्स होता है कम्प्लीटली, पूरी तरह से। ऑब्लीवियस मीन्स होता है भुलाकर। अपने मस्तिष्क से, विद इज माइंड अपने मस्तिष्क से पूरी तरह से इन सारी चिंताओं को भुलाकर जब एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। बट द वर्क ही हैज़ इन माइंड, सिवाय उसके हाथ में जो कार्य, यानी जो कार्य उसे करना है, उस कार्य के अलावा सारी चिंताओं को भुलाकर जब वो कार्य करता है, विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंग्शियस। तो वो उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज़ ऑलवेज इन हरीड एंड एंग्शियस, जो हमेशा जल्दबाजी में और चिंता में होता है, जो हमेशा जल्दबाजी और चिंता में होता है, उस व्यक्ति की अपेक्षा सिर्फ वो कार्य को अच्छी तरह से पूरा ही नहीं करेगा। अकॉम्प्लिश मीन्स पूरा करना, पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि ही विल रिटेन हिज हेल्थ। रिटेन मीन्स होता है बनाए रखना, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। अबून, बून मीन्स होता है वरदान, जो कि एक वरदान है। विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, क्विकली मीन्स होता है जल्दी ही, फॉरफिट्स मीन्स होता है गंवा देना, जिसे दूसरे लोग
गंवा देते हैं, जिसे दूसरे लोग जल्दी ही गंवा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर सारी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है और शांत स्वभाव के साथ उस काम को पूरा करता है, तो वो अपने काम को न सिर्फ ये कि अच्छी तरह से पूरा करेगा, बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। और इसके अलावा वो व्यक्ति जो हमेशा जल्दबाजी में होता है और हड़बड़ी में होता है और चिंता में रहता है, वो व्यक्ति उतनी अच्छे तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा और अपने स्वास्थ्य को भी बनाकर नहीं रख पाएगा। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू हेल्थ यानी सच्चा स्वास्थ्य एंड ट्रू सक्सेस यानी सच्ची कामयाबी या सच्ची सफलता, गो टुगेदर साथ साथ चलते हैं। यानी सच्ची सफलता और सच्ची कामयाबी साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरट्वेन्ड इन द थॉट रेल्म। इंसेपरेबली मीन्स होता है अलग ना होते हुए, इंटरट्वेन्ड मीन्स होता है एक दूसरे से जुड़े हुए या गुंथे हुए। थॉट रेल्म मीन्स है विचार साम्राज्य यानी सोच का दायरा। तो कह रहे फॉर दे आर, क्योंकि दे आर इंसेपरेबली इंटरट्वेन्ड, वो सब अलग ना होते हुए इन द थॉट रेल्म विचार साम्राज्य में यानी सोचों के दायरे में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यानी सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड। बाय द पावर ऑफ फेथ, फेथ मीन्स होता है विश्वास, यकीन, यानी विश्वास की शक्ति से। एंड्यूरिंग मीन्स होता है स्थायी, अकॉम्प्लिश मीन्स होता है पूरा करना, यानी विश्वास की शक्ति से हर स्थायी कार्य को पूरा किया जाता है। फेथ इन सुप्रीम, सुप्रीम कहते हैं सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर। ओवर रूलिंग लॉ मीन्स होता है यहाँ पे ईश्वरीय कानून, यानी वो कानून, वो नियम जो सब पर शासन करते हैं। तो कह रहे हैं फेथ इन सुप्रीम यानी ईश्वर यानी खुदा पर विश्वास, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ और ईश्वर द्वारा बनाए गए नियमों पर विश्वास, फेथ इन योर वर्क अपने काम में विश्वास, एंड इन योर पावर टू अकॉम्प्लिश दैट वर्क और उस काम को पूरा करने की शक्ति में विश्वास। हियर इज़ द रॉक, यही वो चट्टान है, यही वो आधार है, अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड, जिस पर आपको ज़रूर निर्माण करना चाहिए। इफ़ यू वुड अचीव, अगर आप इसे प्राप्त कर लेते हो, इफ़ यू वुड स्टैंड, और अगर आप उस पर खड़े होगे, एंड नॉट फॉल, तो आप गिरोगे नहीं। कह रहे हैं कि ये जो आधार है, आधार क्या है? फेथ इन सुप्रीम यानी ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के द्वारा बनाए गए कानून में विश्वास, अपने काम में विश्वास और अपने काम करने की शक्ति में विश्वास। ये जो विश्वास है यही वो आधार है। इसको अगर आप पालेंगे और इसको आधार बनाकर जब आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, फॉलो मीन्स होता है अनुकरण करना, पालन करना। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ, कंडीशन, हालात, यानी किसी भी तरह के हालात में, किसी भी तरह की परिस्थितियों में टू फॉलो द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स, हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स का मतलब होता है सर्वोच्च तत्परता, यानी किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, तो तुम्हारे अंदर जो सबसे सर्वोच्च तत्परता है हर परिस्थिति में उसको फॉलो करना। टू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ, डिवाइन सेल्फ यानी दिव्यात्मा, यानी दिव्यात्मा यानी कि ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसके प्रति हमेशा सच्चे बने रहना। तो कह रहे हैं कि टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, डिवाइन सेल्फ यानी दिव्यात्मा के प्रति यानी ईश्वर के प्रति सदा सच्चे बने रहना। टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, इनवर्ड लाइट मीन्स है आंतरिक रोशनी यानी अंदर की रोशनी यानी अंदर का ज्ञान। द इनवर्ड वॉइस, अंदर की आवाज़, आंतरिक आवाज़। एंड टू परस्यू योर पर्पस विद द फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट। तो कह रहा
टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपने अंदर की रोशनी पर, अपने अंदर के ज्ञान पर भरोसा करना। द इनवर्ड वॉइस, अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करना। एंड टू परस्यू योर पर्पस, पर्पस कहते हैं उद्देश्य या मकसद, परस्यू कहते हैं उस पर पीछा करना, यानी उस मकसद को पाने के लिए मेहनत करना। तो कह रहे हैं एंड टू परस्यू योर पर्पस, और अपने उद्देश्य का पीछा करना विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, निडर और शांत हृदय के साथ। बिलीविंग, यह विश्वास करते हुए दैट द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट। फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू, कि भविष्य तुम्हें ज़रूर प्रदान करेगा द नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, हर विश्वास, हर विचार और हर सफलता की आवश्यकता को ज़रूर प्रदान करेगा। नोविंग, ये जानते हुए दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, कि जो ब्रह्मांड का जो नियम है, यानी कायनात का जो नियम है, कैन नेवर फेल, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। एंड दैट योर ओन विल कम, that your own will come back to you with mathematical exactitude, और तुम्हारा जो अपना कार्य यानी तुम्हारी जो अपनी कोशिश है वो तुम्हारे पास वापस आएगी विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, गणितीय सत्यता के साथ। यानी ये कह रहे हैं कि जब तुम हर परिस्थिति में अपने अंदर जो तुम्हारे तत्परता है कार्य करने की उसको फॉलो करोगे, ईश्वर के प्रति सदा सच्चे बने रहोगे और अपने अंदर की आवाज़, अपने अंदर के ज्ञान पर भरोसा करोगे और अपने मकसद का पीछा करोगे, यानी मकसद के लिए कार्य करोगे, निडर होके और शांत होके, और ये विश्वास करके कि एक दिन भविष्य में ज़रूर हमें सफलता मिलेगी, और ये जानते हुए कि जो ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का लॉ है वो कभी फेल नहीं होगा, तो आपके कार्य का फल आपको गणितीय सत्यता के साथ ज़रूर मिलेगी। ये इस पूरे लाइंस का ये भाव है। आज के लिए बस इतना ही।